माँ मंडलसा और बेटे का संवाद। मंडलसा नाम की एक महिला ने अपने बेटे को श्राद्ध के बाद शिक्षा दी थी। जानते हैं माँ और बेटे के बीच हुई चर्चा। मंडलसा ने कहा, महाराज, जो पितर देवलोक में है, जो तीर्थ योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत योनि में अर्थात प्रेत बने हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास विकल तड़पते होते हैं तो उन्हें पिंडदान तथा जलदान द्वारा तृप्त किया जाता है। मनुष्य अपने कर्मों से उन्हें पिंड और जल चढ़ाकर तृप्त करता है। इस प्रकार वह देवताओं और अतिथियों का तृप्त रखता है। देवता, मनुष्य, पितरों, भूत, प्रेत, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी मनुष्य से अपना भरण पोषण करते हैं। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख किया गया है कि नरक में रहने वाले पशु पक्षियों की योनि में भूत प्रेत आदि जीवों में रहने वाले उन सभी का विधि पूर्वक श्राद्ध करने से उनकी तृप्ति होती है। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखरते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। एक परिवार में जो बच्चा श्राद्ध के लिए योग्य होने के बाद भी पित रहित रह जाता है, अर्थात बचपन में मर जाता है और श्राद्ध नहीं कर पाता, तो उसे बिखरे हुए अनाज और बचा हुआ पानी मिलता है। भोजन के बाद ब्राह्मण हाथ मुंह धोते हैं और पैर धोते हैं, जिससे उस जल से भी कई पूर्वजों को सिद्धि मिलती है। बेटा, श्रेष्ठ विधि से श्राद्ध करने से उन पुरुषों और अन्य पूर्वजों जिन्होंने अन्य योनियों को प्राप्त किया है, उन्हें भी श्राद्ध से बहुत संतुष्टि मिलती है। अधर्म की कमाई से जो श्राद्ध किए जाते हैं, इससे चांडाल के जीवन रूपों में पितरों की पूर्ति होती है। इसके बारे में रुचि ऋषि की एक कहानी जानते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता थी। उन्होंने विवाह नहीं कराया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा सब पितर भूत योनि में भूखे पैसे भटक रहे थे। जिस समय रुचि ऋषि की आयु 40 वर्ष की थी, तब उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आप ने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारा श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामह, वेदों में इस श्राद्ध पिंड को आदि
कर्म को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का कार्य कहा है। फिर आप मुझे इस कार्य को करने को क्यों कहा रहे हो? पितरों ने भी माना और कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेदों विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि मोह भी अज्ञान की जड़ है। रुचि ने विवाह करवाया, फिर श्राद्ध पिंडोत्तक क्रिया ये करके अपना जन्म भी नष्ट किया। मार्कंडेय पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ है कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप में श्राद्ध पिंडोत्तक आदि भूत पूजा के कर्मकांड को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह कराया, उससे रौच ऋषि का जन्म हुआ। बेटा भी पाप का भागी बना लिया। रुचि ऋषि भी ब्राह्मण थे, उन्होंने वेदों को कुछ ठीक से समझा था। अपनी आत्मा के कल्याणार्थ शास्त्र विरुद्ध सर्व मनमाना आचरण त्याग कर शास्त्रोक्त केवल एक ब्रह्म की भक्ति कर रहा था, जो उसके पिता तथा उनके पहले 3 दादा जी शास्त्र विरुद्ध त्याग कर यही कर्मकांड करते कराते थे, जिसका परिणाम ही था कि पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। वही हुआ जिसमें कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो शास्त्र में करने को कहा है वही करे, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है उसे त्याग दे। गीता में परमात्मा को बताया विद्वान है तथा पुराणों में ऋषियों का अनुभव है। यदि पुराणों में श्राद्ध आदि कर्मकांड करने को लिखा है तो वह गीता विरुद्ध होने से अमान्य है। इसी प्रकार ऋषियों या पितरों का श्राद्ध करने, पिंडदान आदि करने को कहने का आदेश परमात्मा के शास्त्रोक्त विधान के विरुद्ध है। उसका पालन करने से परमात्मा का विधान भंग होने के कारण मोक्ष के स्थान पर भूत पितर पशु पक्षियों के शरीर धारण करके अनेकों कष्ट उठाते हैं। धन्यवाद।